हे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बात करेंगे कल लिस्ट होने वाले मोबीक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साई लाइफ साइंस के आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। कौन किस किस को आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ ये बात करेंगे कि क्या लिस्टिंग प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी, या फिर आज जिस हिसाब से मार्केट में जो कोहराम मचा, जहां निफ्टी 300 पॉइंट से ऊपर गिरी हुई देखने को मिली, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में 800 से ज्यादा पॉइंट की मद्दी देखने को मिली और वहीं सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट के आसपास गिरता हुआ दिखा। तो क्या कल भी ये मद्दी जारी रहेगी, या फिर कल हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगी? और साथ ही साथ इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ को सबसे बम्पर लिस्टिंग मिलेगी, आइए समझते हैं। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आपने अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आईएफएल कैपिटल के साथ नीचे दी गई लिंक के द्वारा अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं मोबीक्विक का आईपीओ, जिसको 119 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, एक जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला था। तो क्या कल भी वैसा ही रिस्पांस देखने को मिलेगा? आईपीओ साइज थोड़ा सा छोटा था, जिसके कारण रिस्पांस काफी अच्छा था और कंपनी के जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है वो भी काफी अच्छे। तो प्राइस बैंड की बात करूं तो 279 रुपीज का प्राइस बैंड था इसका, अपर बैंड की बात की जाए। और लिस्टिंग की अगर बात की जाए या जीएमपी के हिसाब से मैं अगर लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाऊं तो 420 रुपए से 440 रुपए के आसपास की लिस्टिंग मिल सकती है। मैं इस आईपीओ में ये करने वाला हूं कि मुझे भी एक लॉट का अलॉटमेंट आया है, और मैं इस आईपीओ में ये करने वाला हूं कि जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है वो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल के इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें 550 से 600 रुपए तक इन फ्यूचर रेट्स दिखते हैं। तो मैं मेरी अपनी रिस्क कम करने के लिए मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो विड्रॉ करने के बाद बाकी बचा हुआ शेयर छोड़ दूंगा। अब अगर हम बात विशाल मेगा मार्ट की करें तो विशाल मेगा मार्ट को भी 27 टाइम्स की अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो क्या ये भी एक ऊपर की लिस्टिंग देगा? तो जी हाँ, जैसे जीएमपी दिखा रहा है, जीएमपी के हिसाब से इसमें करीब 26% के आसपास की जीएमपी है। 78 रुपीज का इसका अपर प्राइस बैंड था, और अगर लिस्टिंग देखे तो 95 से 100 या 105 के आसपास की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इस आईपीओ में मैं लिस्टिंग के साथ एग्जिट लेने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाल फिलहाल अभी मार्केट में इस आईपीओ की ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं लग रही है। फिर भी मैं मेरे अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो निकालने के बाद एक बार नीचे अगर मिलता है तो फिर वापस से एंट्री करने का देखूंगा, बट हाल फिलहाल मैं लिस्टिंग पर इससे प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। अब बात करते हैं साई लाइफ साइंस के आईपीओ की। साई लाइफ साइंस का आईपीओ की बात की जाए तो इसको 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, और साथ ही साथ इसकी प्राइस बैंड की बात की जाए तो 549 रुपीज का इसका प्राइस बैंड था। 13% के आसपास का लिस्टिंग गेन जो जीएमपी दिखा रहा है, तो अगर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 600 से 620 रुपए के आसपास की लिस्टिंग मिलेगी। अगर 600 के आसपास की लिस्टिंग मिलती है तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा था, और लिस्टिंग अगर अच्छी मिल जाती है पॉजिटिव नोट पे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नीचे में अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को रखना है तो जो अगर नीचे इन तीनों स्टॉक में से नीचे कोई मिलता है तो मेरे हिसाब से मोबीक्विक एक लंबा रनअप होगा। आज अगर हम देखें तो पेटीएम में कल और आज मोबीक्विक की लिस्टिंग के पहले एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिला। तो मोबीक्विक की लिस्टिंग भी एक जबरदस्त होनी चाहिए। और ऐसे तमाम सारे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो करते रहें।